अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम वसीब दी आवाज़ नाल शौकत जाम थोड़ी खिदमत हाजिर। नाज़रीन असां मौजूद हैं लिया शहर दे विच और मेरा प्रोग्राम वसीब दी आवाज़ तुहां देखदे हो और असां कोशिश करीने हैं कि अपना जनूबी पंजाब दे मुख्तलिफ शहरें च वन के उत्थों दे मसाइल को असां उजागर करीने हैं। और अज दा प्रोग्राम बड़ा खास है पिया और इसकी खास अहमियत है कि अज दा प्रोग्राम नाज़रीन जिवें कि तुहानू पता है कि अजकल अफरा तफरी दा दौर है और महंगाई है, मुश्किलात इन मुल्क दे विच, तो इंसान अपनी जिंदगी का जो गुजर बसर है वह बड़ी मुश्किल नाल करेंदे। और अज के दौर के कुछ लोग ऐसे अजीम लोग भी हैं जोड़े दूजियां दे वास्ते खिदमत वास्ते मुख्तलिफ इदारे बने ने और उन्होंने खिदमत करे ने। और इस तरह अज अस एक इदारे दे विच मौजूद हैं और जोहरा मैमोरियल सर्विसेज ट्रस्ट इदारा है पिया और इन अखी का जोड़ा इलाज थींदे और अखी का मुफ्त इलाज किया वेंदे। जनूबी पंजाब भर तो इतने लोग आने और मुख्तलिफ लोग आने और इतों आके ऑपरेशन करीने और अपना जोड़ा अखा का नूर है वो वापस गिन के वेने। और ई हस्पताल को बने हुए खिदमत करेंदे हुए 10 साल थी गए और उन्होंने अजीम लोगों ने जड़ा है अज दे डी एक तकरीब रखी है 10 साल की हॉस्पिटल की प्रोग्रेस और खास तौर पर जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाए अपनी माँ के नाँ के नाल ते माँ की अहमियत के हवाले नाल उन्होंने खैराज तहसीन पेश करने वास्ते एक तकरीब रखी गई है जिन्हें हॉस्पिटल की 10 साल की जी प्रोग्रेस है उनका जिक्र भी थी सी और नाल माँ को भी खैराज तहसीन पेश किया हुआ सी। प्रोग्राम के पहले हिस्से मैं तक प्रोग्राम की आले पासे गिन के वैसा तकरीब जारी सारी है उन्हें लिखे सूँ मुख्तलिफ स्पीकर जोड़े हैं स्पीचेस करेंदे पे और प्रोग्राम के दूजे हिस्से मुख्तलिफ डॉक्टर साहबान जोड़े इतने लोगों की खिदमत करेंदे पे इतने रहांदे पे उन्होंने नाल गाल मुहाड़ करे सूँ और आम लोगों को भी पूछसूँ कि ई काविश को किमें देखते हैं। सब तो पहले चलते हैं असा ई तकरीब दे विच और जितने मेहमान हैं लोग हैं स्पीचेस थींदे पे चल के वो तक दिखे ने। मिदत रसूल के लिए तशरीफ़ लाती हैं आयशा हसन। आज की ये तकरीब दो हवालों से अहमियत रखती है। एक इसका बड़ा हवाला तो माँ की ममता का आलमगीर हवाला है, दूसरा ZMS ट्रस्ट के हवाले से कि जो 10 साल का सफर इसका आज पूरा हुआ, इसे एक दिहाई में इस ट्रस्ट ने क्या कारनामे सरअंजाम दिए, क्या क्या मुश्किलात इसके सामने आई, किस तरह से काम किया, क्या इसके अचीवमेंट्स हैं, उस पर बात होगी, माँ पर बात होगी। तो बात यह है कि हमने आज जिस माँ को यहाँ खिराज तहसीन पेश करना है वो ये माँ है ज़हरा मोहतरमा ज़हरा, उनके हवाले से है। तो डॉक्टर माजिद साहब से गुजारिश है कि वो तशरीफ लाएं। मुझे दुआओं ने इसकी संभाल रखा है। उन तमाम माओं के नाम भी है जो यहाँ बैठी हैं, जो हमारी बहनें और हमारी माएँ। मुझे दुआओं ने उसकी संभाल रखा है, दुआ में माँ की खुदा ने कमाल रखा है। मुझे दुआओं ने उसकी संभाल रखा है, दुआ में माँ की खुदा ने कमाल रखा है। बताऊं ना भी तो दुख मेरा जान लेती है, बताऊं ना भी तो दुख मेरा जान लेती है, निगाह में उसकी कुछ ऐसा जमाल रखा है। बहुत खूब डॉक्टर साहब, जिस वक्त मसीहा शेर व अदब की तरफ मायल हो तो फिर परेशानी की बात नहीं रहती। तो आज जो हमारे पास हमारे दोस्त मौजूद हैं, उन्होंने जनरल साहब की जिंदगी के हवाले से एक आर्टिकल यहाँ पेश करना है
जनरल अब्दुल अजीज मिरानी की धूप छांव। डॉक्टर गुल अब्बास अमान आते हैं और बताते हैं कि इनकी जिंदगी की धूप छांव कैसी थी। डॉक्टर गुल अब्बास अमान। बाहर हवेली में मेरे बाप की लाश पड़ी हुई थी। मैं अंदर पलंग पे बीमार पड़ा था। मुझे बाप के मरने की खबर नहीं दी गई थी ताकि मुझ पर बुरा असर ना पड़े। जब वालिदा अपने मरहूम अबू यानी मेरे नाना सरदार नूर खान मीरानी का जिक्र करते हैं कि वो मीरानी बिरादरी के मोअज़्ज़ज़ तरीन और इलाके के वाहिद आला तालीम याफ्ता शख्स थे, तो हमें अपना माहौल देखकर यकीन नहीं आता था। और जब वो ये बताती कि पूरे जिला मुजफ्फरगढ़ में वो पहले शख्स थे जो मुकाबले के इम्तिहान में पास होकर एसडीएम के पूर्वकार ओहदे पर फैज हुए थे, तो मुझे ये परियों वाली कहानी लगती और ख्वाब लगता। मुझे अच्छी तरह याद है कि मैंने घर से ये कहकर 1 रुपया लिया कि 8 आने का पेन खरीदना है, लेकिन मैंने 10 आने का पेन खरीद लिया और बकिया 6 आने भी खर्च कर लिए। वालिदैन उस दिन पहली बार मुझसे सख्त नाराज हुए और बोलना छोड़ दिया। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम कितने गरीब हैं। जब मेरे वालिद मोहतरम फौत हुए, उन्हीं दिनों मैंने दूसरी जमात का इम्तिहान पास किया था। अपने वालिद के चेहरे पर मुसरत व इंबसात और तमानियत के तासुरात जो मैंने देखे थे, मेरे दिल पे आज भी नक्श हैं। वालिद के मरने के बाद मैंने तलीम की तरफ ज्यादा कशिश महसूस की, क्योंकि मैं चाहता था कि बड़ा आदमी बनूं। यही वजह है कि चंद हफ्तों में ही मैं अपनी क्लास के अच्छे तलबा में शुमार होने लगा और एक वक्त आया जब मैंने सबको पीछे छोड़ दिया। तकदीर ने अपने खेल के लिए शायद हमारा ही घर चुना हुआ था। हमारे मकान की पिछली दीवार के साथ एक जिम्मेदार की जमीन थी। वो बदीत था कि हमारे मकान के जुनूबी समत का हिस्सा उसकी जमीन में शामिल था। वो उस दिन अपने बहुत से आदमी लेकर आया और उसने हमारे पिछली तरफ की दीवार गिरानी शुरू कर दी। ये दोहरी मुसीबत थी। अंदर अबू पर नज़ा का आलम तारी था और बाहर ये जालिम लोग अपने खेल में मशगूल थे। अम्मी कभी उन लोगों को दीवार गिराने से रोकने की कोशिश करती थी और कभी दौड़ती और कमरे के अंदर आखिरी सांस लेते हुए अपने जिंदगी भर के साथी की खबर लेती थी। ये उन्हीं का हौसला और रब था कि ये सब कुछ मर्दाना वार बर्दाश्त किए हुए थी। हमारी हिमायत में कोई बोलने वाला नहीं था, इसलिए जिम्मेदार अपने मकसद में कामयाब रहा और उसने हमारे मकान का कुछ हिस्सा अपनी जमीन में शामिल कर लिया। इन्हीं दिनों का एक वाकया मेरे जहन में ताज़ा हो रहा है, जब मौत चंद कदम के फासले पर रुक गई थी। किसी ने मेरी अम्मी को बताया कि महमूद कोट में आंखों का आर्जी कैंप खोला गया है, जहां आंखों का मुफ्त इलाज किया जाता है। अम्मी की आंखों में उम्मीद के चिराग रोशन हो गए। अम्मी के मशवरे पर अब्बू को भी उम्मीद बन गई और वो जाने पर रजामंद हो गए। मैं अबू को साथ लेकर स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। महमूद कोट का कस्बा हमारे शहर दैया से कोई 60 मील दूर है और उन दिनों वहां के लिए बसें नहीं चलती थीं, इसलिए हमें रेल से सफर करना था। बहुत से लोग टिकट लेने के लिए कतार में खड़े थे। मैं अबू के साथ लेकर खड़ा हो गया। बारी आने पर अबू ने महमूद कोट की टिकट का कहा और बुकिंग क्लर्क ने अबू के हाथ से पैसे लेकर टिकट उनके हाथों में दे दिया। उस शख्स को हैरान और परेशान छोड़कर मैं अबू के साथ गाड़ी की तरफ बढ़ गया। गाड़ी चल पड़ी। खिड़की से बाहर दरख्त बहुत तेजी से भाग रहे थे। ये मंजर मेरे लिए बहुत दिलचस्प था। मैं बाहर के इस दिलचस्प नज़ारे में इतना महव हुआ कि अंदाजा नहीं हुआ कि कब सफर खत्म हो गया। उस वक्त चौंका जब अबू उतरने के लिए कह रहे थे। मैं अबू का हाथ पकड़कर स्टेशन पर उतर गया, लेकिन बदकिस्मती से अबू को गलत फहमी हुई थी कि हम महमूद कोट की बजाय एक और स्टेशन पहले यानी सिनामा उतर गए थे।
जब गलती का एहसास हुआ तो ट्रेन जा चुकी थी। महमूद कोट यहाँ से 7 मील के फासले पर था। दूसरी ट्रेन की कोई उम्मीद नहीं थी। चुनाचे अब्बू ने फैसला किया हम पैदल ही 7 मील का फैसला तय करें, और मैं अब्बू का हाथ पकड़कर महमूद के कोट की तरफ रेल की पटरी के साथ साथ चल पड़ा। महमूद कोट से उस तरफ एक बड़ी सी नहर थी और उसके ऊपर पुल बना हुआ था। पुल इस किस्म का था कि लाइन के दरमियान फटे होते हैं, उनके दरमियान सुराख थे और उनसे नहर का पानी झांक रहा था। ये पुल अब भी यकीनन मौजूद होगा। उस पुल को पार करने के लिए मुझे खास मेहनत करना पड़ रही थी, क्योंकि मैं अब्बू का एक एक कदम पकड़कर लकड़ी के फट्टों पर रख रहा था, मबादा उनका पांव फट्टों के दरमियान जा फंसे। इसी असनाब में गाड़ी की विसल सुनाई दी। मैंने ऊपर सर उठाया तो मेरी रगों का खून जम गया। सामने से गाड़ी आ रही थी। हम पुल के दरमियान में थे और अब्बू के नाबीना होने की वजह से ये मुमकिन नहीं था कि हम भागकर पुल पार कर लेते। मैं अब्बू को छोड़कर भागकर अपनी जान बचा सकता था। अब्बू जो अब सूरत हाल समझ चुके थे, मुझे चीख कर कहा कि मैं उन्हें छोड़कर भाग जाऊं, लेकिन मैं इस सफर की तरह मौत के सफर में अब्बू का साथ देना चाहता था। मैं अब्बू से चिमट गया। अब्बू के हाथों में राशा था और उन्होंने मुझे गले से चिमटा लिया था। फरत खौफ से मेरी आंखें बंद हो गई थीं। अचानक गाड़ी की तेज विसल सुनाई दी और मैंने डरते डरते आंखें खोली। मौजज़ा वकूफ़ पज़ीर हो चुका था और मौत हमसे चंद गज के फासले पर आकर रुक गई थी। दरअसल गाड़ी अभी महमूद कोट के स्टेशन से निकली ही थी और उसकी रफ्तार कम थी। ड्राइवर सूरत हाल का अंदाज लगाकर गाड़ी रोकने में कामयाब हो गया। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। हैरत और खुशी के मिले जुले जज्बात इस कदर गालिब आ गए कि मेरा जिस्म हरकत करने से माजूर हो गया था। सदियां गुजर गईं जब मुझे एहसास हुआ कि खुदा ने दोनों बाप बेटों को नई जिंदगी अता की थी। मैं अब्बू को लेकर तेजी से पुल पार कर गया और एक तरफ खड़ा हो गया। सैकड़ों मर्द और औरतें गाड़ी के दरवाजे और खिड़कियों से हमें देख रहे थे। वो सब हमारी जिंदगी बच जाने की खुशी में यकीनन शरीक थे। गाड़ी जब चली गई तो मैं अब्बू को लेकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर बाद हम महमूद कोट के स्टेशन पर पहुंच गए। शाम हो चली थी और सूरज गुरूब हो रहा था। अब हमारे सामने रात गुजारने का मसला था। रेलवे लाइन के साथ ही एक छोटा सा प्लेटफॉर्म था और स्टेशन से अलग अलग था। खुदा जाने ये किस लिए बनाया गया था। मुझ जैसे कम उम्र बच्चे का जहन ये सोचने से कासर था। इस प्लेटफॉर्म पर पहले भी काफी लोग चादरें बिछाए लेटे हुए थे। मैं और अब्बू भी इसी प्लेटफॉर्म पर अपनी चादर बिछा कर लेट गए। काफी थके हुए थे और भूख ने परेशान करना शुरू कर दिया था। आते हुए अम्मी ने हमारे लिए रोटियां पकाकर अब्बू की चादर में बांध दी थी ताकि खरीदना ना पड़े। अब्बू चाहते थे कि मैं पकोड़े ले आऊं ताकि उनसे रोटी खा सकें। पैसे निकालने के लिए अब्बू ने जेब में हाथ डाला। उनके चेहरे पर किसी गहरे सदमे और गम के तासुरात उभर आए। मैंने उनकी जेब की तरफ देखा जहां से अब्बू का हाथ झांक रहा था। किसी शकील कलब ने अब्बू की जेब से शायद उस वक्त ही काट ली थी जब हम सटामा के स्टेशन पर उतर रहे थे। ये नई उस्ताद आ पड़ी थी। हम दोनों दिल आजुर्दा थे। इस सदमे से हम दोनों की भूख उड़ गई। एक फकीर ने जब करीब आकर हमसे कुछ मांगा तो अब्बू ने वही रोटियां उस फकीर को थमा दी। मैंने अब्बू को बताया कि मेरे पास 1.5 रुपया है, तो उन्होंने इसे संभाल कर रखने को कहा कि इससे वापसी का टिकट खरीदेंगे। चुनाचे अब्बू और मैं उस वक्त तक भूखे रहे जब तक दूसरे दिन शाम के वक्त हम वापस घर नहीं पहुंचे। बाहर जो शख्स पर्चियां बना रहा था उसने अब्बू से 20 रुपए तलब किए। ये हमारे पास, लेकिन हमारे पास था ही क्या। हमारा दादे रहा तो पहले ही कोई भी शख्स ले चुका था। वो शख्स बरीद था कि अगर हम उसे 20 रुपए दे दें तो वो अब्बू को ऑपरेशन के लिए दाखिल कर लेगा। मैं आगे बढ़कर बोला कि मेरे पास 1.5 रुपया है, वो तुम ले लो, लेकिन उसने मुझे धत्कार दिया। खैर, मैं और अब्बू उस दिन शाम को घर पहुंचे। अम्मी और बाकी घर वालों ने हमें बखरियत देकर खुशी महसूस की, लेकिन जल्द ही उनकी खुशी मायूसी और सदमे में बदल गई जब उन्हें हम पर बीते हुए हालात का इल्म हुआ। इस वाक़े के बाद दोबारा अम्मी या अब्बू को कभी हिम्मत ना हुई कि वो इलाज के लिए कहीं बाहर जाने की सोचते। आज जब इन गुजरी बातों पर गौर करता हूँ, सोचता हूँ कि वो कैसे लोग थे कि किसी ने 20 रुपए की खातिर हमारी उम्मीदों का खून कर दिया था, तो किसी ने महज 25 रुपए की खातिर अब्बू की आंखों की रोशनी छीन ली थी।
तो जनरल अब्दुल अजीज मिरानी साहब को दरख्वास्त करूं वो आए और अपने सफर की जो रोशनियां हैं उनके बारे में हमें बताएं कि ये सब कैसे हुआ। सबसे पहले मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे और आप सब लोगों को ये तौफीक दी कि इस तरह की महफिल में हम लोग यहाँ पर आज मौजूद हैं। तो इस तरह बहुत दूर दूर से ना अनवर साहब बैठे हैं, इस तरह के बहुत दूर दूर से भी लोग इस तकरीब में शिरकत के लिए खसूसी तौर पे आए हैं कि वो इसलिए आए हैं शायद कि इस बेसिकली कुछ मेरी वजह से आए हैं, कुछ माँ के जज्बे को सलाम करने के लिए आए हैं और कुछ इस नोबल काज जो है उसमें शिरकत करने के लिए वो आए हैं। तो ये तो उसके बाद मैं फिर सिर्फ दो मुख्तसर बातें करना चाहूँगा कि ज़ोहरा मेमोरियल सर्विसेज ट्रस्ट बेसिकली इसमें हमने दो विंग्स कैंप की हुई हैं, एक मेडिकल सर्विसेज विंग है और एक जो है वो सोशल एंड एजुकेशनल सर्विसेज विंग है। मेडिकल सर्विसेज विंग में हमने एक मिनी आई हॉस्पिटल बनाया हुआ है जिसके रूह रवां डॉक्टर इरशाद अहमद शेख हैं और उनकी रज़ाकाना खिदमात की वजह से लोगों को आंखों की रोशनी मिलती है। वो आंखों की रोशनी जो किसी दौर में मेरे वालिद को नहीं मिल सकी थी तो इनके हाथों से लोगों को नसीब होती है। और मेरी तरफ से सिर्फ सबको हॉस्पिटल में यही कहा गया है कि और काम मैं जिंदगी में कर सकूं या ना कर सकूं, जो शख्स आंखों के ऑपरेशन के लिए इस दरवाजे पर आएगा, इस ट्रस्ट के ऊपर आएगा, वो वापस नहीं जाएगा, उसका आंखों का ऑपरेशन होकर रहेगा। उसके लिए चाहे हमें जेवर भी बेचने पड़े और वो जेवर यकीनी तौर पे मेरी वालदा के जेवर से बहुत ज्यादा है तो वो कोई प्रॉब्लम इंशाअल्लाह नहीं होगा। इस काम का हमने बेड़ा उठा रखा है। उसके अलावा मैं दूसरी जो हमारी इसमें ये मिनी आई हॉस्पिटल है जिसको हम इंशाअल्लाह बड़े हॉस्पिटल की शक्ल देंगे आने वाले सालों में। इसी तरह दूसरा जो है एम्बुलेंस सर्विस हमने शुरू की हुई है और तीसरा हम कैंप की शक्ल में लोगों की खिदमत करते हैं जिसका जो काले कैंप लगा हुआ जिसमें हमारी जो टीम है मायनाज टीम जो कि ब्रिगेडियर डॉक्टर सईद सलीम की उसमें सरबराही में यहाँ पे तशरीफ लाती है। जब भी हम कहते हैं लोग आते हैं तो वो बाकी इनके बारे में बातचीत होती रहेगी। तो एक वो काम करते हैं। उसके अलावा जो एजुकेशन एंड सोशल सर्विसेज विंग में हम जो है एक दस्तकारी स्कूल है जो कि हकदार खवातीन के लिए साल में 2 कोर्स चलाता है और वो जो है ना उसके लिए हम उनके लिए तोहफे भी देते हैं जब कोर्स खत्म होता है। इस तरह कंप्यूटर लर्निंग सेंटर हमने बनाया हुआ है क्योंकि बहुत से दोस्त यहाँ पे चूंकि बहुत ज्यादा गुर्बत है, बेरोजगारी है, तो जॉब्स के लिए कहते थे, नौकरी के लिए कहते थे, ज़ाहिर हर एक को नौकरी देना जॉब देना मुमकिन नहीं होता। तो हम कम से कम उनको कंप्यूटर तो सिखा दें जब इंटरव्यू पे जाए या उधर उस पर उसका टेस्ट हो तो हर घर में कंप्यूटर नहीं हो सकता। मैं अपने हालात को जानता हूँ तो उनके हालात को भी समझ सकता हूँ, तो उनको कम से कम उनके पास कंप्यूटर लर्निंग होनी चाहिए, वो आना चाहिए। तो वो कंप्यूटर लर्निंग सेंटर एक है। उसके अलावा जो है ना ये हम इस तरह की तकरीबात भी करते रहते हैं जैसे माँ के मौजू से कभी मुशायरा, कभी वो जो है मज़ामीन मुकाबला मज़ामीन का, कभी तकरीरी मुकाबले। तो इस माँ के जज्बे को जो है उजागर करने के लिए इस तरह के करते हैं। बहुत ज़्यादा तफसील में मैं नहीं जाऊँगा, ना ही मैं अपने कारनामे गिनवाऊँगा, ये अल्लाह की खुशनुदी के लिए, अपने वालिदैन की बख्शिश के लिए। लेकिन हम अपनी सही अपने दोस्तों के तावन से जितनी हो सकता है उतना हम कर रहे हैं। और जो दिन हमारा जो आने वाला दिन है वो जाने वाले दिन से बेहतर है ट्रस्ट के लिए। मैं सिर्फ एक बहुत ज़रूरी जिस चीज़ का जिक्र करना चाहूँगा, ये लिया के लोगों को पता है, बाकी जो मेरे बहर से दोस्त हैं वो भी मेरे आज के दोस्त नहीं है, वो भी मेरे जब से मतलब हमने इसमें करना शुरू उस वक्त से दोस्त हैं, वो समझते हैं कि यहाँ पे क्या क्या काम होता है। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि लिया जो है ख़ास तौर पे ये हमारे जो बहर से दोस्त आए हैं उनके लिए कि लिया जो है ना वो काफ़ी गरीब इलाका है। जो यहाँ पर जितने भी लोग मौजूद हैं ये सफ़ेद पोश लोग मौजूद हैं, इनको देखकर हम लिया की गुर्बत का अंदाज़ा नहीं लगा सकते। लिया वह ज़िला होगा जिसमें 3 तरह की मुख्तलिफ तहजीबें भी कहा जा सकता है। कच्चे का इलाका है जो दरिया सिंध और शहर के दरमियान में लोग आबाद हैं। इस तरह नहरी निज़ाम है, एक इलाके में जहाँ पे नहरें हैं, ज़मीनें हैं, फसलें हैं, एक वो इलाका है। एक और इलाका जिसको फल कहते हैं जो सिर्फ जिनका दारोमदार बारानी ज़मीनें हैं, उनका सारा दारोमदार जो बारिश के ऊपर होता है। यानी अगर बारिश हो गई तो पूरे साल में एक फसल है चने की फसल, बारिश होगी तो चना उनका हो गया, अगर बारिशें ना हुई तो चना भी ना हुआ। आप अंदाजा लगाएं, उनकी मंथली इनकम नहीं है, वीकली इनकम नहीं है, साल के बाद वो उम्मीद में रहते हैं एक साल में एक दफा, और वो जब ना हुई बारिश तो फिर क्या हाशर होगा। बदकिस्मती से कहसाली का भी ये वक्त चल रहा है। तो मैंने जब एक थोड़ा सा मनफी या एक अंधेरे वाला साइड आपको दिखाई है तो एक मुसर साइड बहुत बड़ी है और दुनिया में पाकिस्तान मेरे इल्म के मुताबिक दूसरे नंबर पे है, गरीब मुल्क है, लेकिन खुदा की राह में देने के लिए दूसरे नंबर पे आता है। तो ये भी लोगों का कमाल है कि लोगों की मदद भी हो रही है, वरना शायद इनकलाब बाकी खूनी इनकलाब आ जाता, लोग खामोशी से सामने आकर इस तरह लोगों की मदद करते रहते हैं।
तो मैं इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि और बहुत से दोस्तों ने बातें यहाँ पे आगे करनी है, और ये जो तकरीब है, इस तकरीब में बहुत ज़्यादा दिलचस्प बातें नहीं होती हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी अट्रैक्टिव एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम भी है रात को, तो उसमें ज़्यादा आप लोग जो ना ज़रूर आइएगा, अपने और दोस्तों को भी साथ लेके आइएगा। तो मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, और आप लोगों का आखिरी बार एक दफ़ा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ, ख़ास तौर पे वो दोस्त जिन्होंने इस तकरीब को कामयाब बनाने में किरदार अदा किया, और ये जो हमारे जैसे हमारे मुअज़्ज़ज़ तरीन लोग हैं लिया के, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, यहाँ तक आके कंपेयरिंग या आकर इधर मुख्तलिफ किस्म की इधर बातचीत में जिम्मेदारियाँ तकरीर करना, ये इन्होंने संभाला और इस तकरीब को इस शक्ल तक पहुँचने में मदद दी। थैंक यू वेरी मच, बहुत मेहरबानी, खुदा हाफ़िज़। सोनिया को दरखास्त करूंगा कि वो तशरीफ लाएं। मेरी खुशनसीबी कि मैं आज दुनिया के इस अजीम तरीन रिश्ते पर आपसे मुखातिब हूँ, उसका उन्वान है मावा ठंडिया छावा। इस जुल्म की दुनिया में फकत प्यार मेरी माँ, इस जुल्म की दुनिया में फकत प्यार मेरी माँ है, मेरे लिए साया दीवार मेरी माँ। नफरत के जजीरों से मोहब्बत की हदों तक, नफरत के जजीरों से मोहब्बत की हदों तक, बस प्यार है, हाँ प्यार, बस प्यार मेरी माँ। बिलाशुबा मेरे पास अल्फाज ही नहीं है कि मैं माँ को और माँ की अज़मत को बयान कर सकूं, लिहाजा मैं इतना कहना चाहूंगी, सुने आए जमाने च फरिश्ते भी हुंदे ने, सुने आए जमाने च फरिश्ते भी हुंदे ने, नाल साह लैण वाले कुछ रिश्ते भी हुंदे ने। मां नूं मैं वेखिया फरिश्ता नहीं वेखिया, मां नूं मैं वेखिया फरिश्ता नहीं वेखिया, मां नालों वड्डा कोई रिश्ता नहीं वेखिया। हिफ्सा जावेद। मोअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी, मोअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। आज मुझे जिस मौजू पर अपने ख्यालात का इजहार करने का मौका मिला है वो है मावा ठंडियां छावा। जनाबे वाला, इंसानियत की ज़बान पर सबसे खूबसूरत और प्यारा लफ्ज़ माँ है, और सबसे हसीन पुकार मेरी माँ है। माँ वो हस्ती है जिसके कदमों तले जन्नत है। माँ जब दुआ करे तो आसमानों के पर्दे भी हिल जाएं, और जब बद्दुआ करे तो अर्श भी कांप उठे। सीरते फरजंदबा अस उम्महात, सीरते फरजंदबा अस उम्महात, जोहरे सबको सफा अस उम्महात। जनाब वाला, आज के बच्चे कौम का मुस्तकबिल, आज के बच्चे कौम का अरूजो इकबाल, आज के बच्चे कौम की किस्मत के सितारे, आज के बच्चे चमलिस्ताने जिंदगी के महकते फूल, खिलते नौनिहाल हैं। इन्हीं से हमारी उम्मीदें, आरज़ुएं और उमंगें वाबस्ता हैं। अगर ये अच्छे हैं तो कौम का मुस्तकबिल ताबनाक है, और अगर ये बुरे हैं तो कौम का मुस्तकबिल तेरा और ताला। गर्ज कारगर हालात में अगर हमारे पास कुछ है तो यही बच्चे हैं। जनाबे वाला, पैदा होने के बाद बच्चा जिस हस्ती से साबका पेश आता है वो उसकी माँ होती है। गोया उसका पहला मदरसा माँ की शफकत भरी गोद और ठंडी छाँव है, जहाँ से उसकी तालीम और तरबियत का आगाज होता है। यहीं से हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर जैसे जांबाज होते हैं, यहीं से हजरत तारिक बिन ज़ियाद जैसे आफाकी नजरिए के अलमबरदार होते हैं, यहीं से इमाम हुसैन जैसे फरजंदाने अजीज होते हैं जो तारीख इस्लाम में एक अब्दी और अजीम पैगाम दे जाते हैं। अल्लाह ताला अपने बंदों से फरमाता है, मैं खालिक हूँ सारी मखलूक का, मैं रब हूँ सारी कायनात का, मैं मेहरबान हूँ तुम्हारी समझ से भी ज्यादा, मैं रहमान हूँ तुम्हारी सोच से भी ज्यादा, मैं करीब हूँ तुम्हारी शहरत से भी ज्यादा, मैं मोहब्बत करता हूँ बहुत ज्यादा। कितनी मोहब्बत, 70 माओ जितनी मोहब्बत। ये है माँ की अज़मत कि अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बेमिसाल मोहब्बत को बयान करने के लिए माँ को पैमाना बनाता है।
अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है, या रब्बुल आलमीन हमारी माओं का साया हमारे सर पर सलामत रख, और जिनकी माएँ इस दुनिया से पर्दा फरमा गई हैं उन पे अपनी खास रहमत और करम फरमा। आमीन। डॉक्टर जफर उलम जफरी को दरखास्त करूंगा कि वो आए और बताएं कि माएँ मर क्यों जाती हैं। ए रब्बुल आलमीन, ए मालिकिन नास, ए इलाहिन नास, ए वसिय कुर्सियु समावात, तू जो चाहे तो पत्थरों से फूटे आबे हयात और फिर तड़पती माँ को कहना पड़े जम जम। बाप बेटे पर छुरी चलाए लेकिन छुरी और बेटा दोनों मुस्कुराएं। तेरी मर्जी हो तो आग गुलजार और असाए मूसवी अजदहा बन जाए। तेरी रजा हो तो छोटे छोटे परिंदे भी हाथी वालों को बेनाम कर दें और खाए हुए भूसे की मानिंद कर दें। अल्लाह, तेरी मर्जी के बगैर कोई जबान खोल ही नहीं सकता। मन जल्लज़ी यशफ़अउ इंदहु इल्ला बिइज़्निही। लेकिन ऐ रब, ये तूने क्या किया? सिर्फ 6 साल का मासूम जिसने कुछ देखा ही नहीं, लेकिन उसे सारी कायनात देख रही थी। अल्लाह, तू भी देख रहा था, तेरे मलाइका भी देख रहे थे, गारे हिरा भी मुंतजर थी, गारे सौर भी मुंतजर थी, मस्जिद अक्सा पुकार रही थी, मस्जिद हराम उसके लिए चश्मबरा थी। वो मासूम अपनी माँ के साथ, हाज़िरीन किराम, वो मासूम अपनी माँ के साथ, उम्मे ऐमन और एक गुलाम, कुल 4 अफराद का काफिला 6 साल के उस मासूम को रोता देखकर अर्शो फर्श जरूर हिले होंगे। माँ हमेशा के लिए रुखसत हो गई। फिर अचानक एक आवाज गूंजी, ऐ नादान इंसान, तू ये क्या बोल रहा है? तू कह रहा है कि माँ को मौत, माँ मर गई, माँ छुप गई। किसने तुझे कह दिया? ऐ नादान, किसने तुझे ये कह दिया कि माँ को हमने मौत दे दी? माँ को हमने जिस्मानी तौर पर अपनी पनाह में ले लिया, लेकिन तेरी माँ तो तेरे साथ है, उसकी दुआएं तेरे सर पर हर वक्त साया फिगन हैं। उसने तो तुझे संभाल रखा है, तेरे मजबूत कदम उसी के दम से हैं। तू डूबने लगता है तो तेरी माँ की मांगी हुई दुआएं तुझे उछाल देती हैं। ऐ नादान, तुझे साहिल सलामती पर वही तो खींच कर ला रही है। तेरी अक्लो खिरत उसी की देन है, ये गर्दशे दौरा मौत की वजह है। खबरदार ऐ इंसान, खबरदार, मत कहना माएँ मर जाती हैं। माएँ कभी नहीं मरती, माएँ जिंदा रहती हैं। शुक्रिया। और ए.के. मेमन के बारे में जो जनरल साहब ने कहा है, वो अब देखते हैं, उसको हम अमली सूरत में सर वेलकम। माँ इल्म का गहवारा है, माँ नूर का मीनारा है। माँ इल्म का गहवारा है, माँ नूर का मीनारा है। इखलाक का फवारा है, आदाब का शहपारा है। माँ जज्बा व मोहब्बत का बहता हुआ धारा है, भटके हुए राही को उम्मीद का एक तारा है। माँ के बाइस से बरकत, माँ के बाइस से बरकत, माँ साया रहमत है। और आगोश मादर भी कुछ यही कहती है कि मेरी बदसलूकी पर भी मुझको दुआ देती है, मेरी बदसलूकी पर भी मुझको दुआ देती है। अपनी आगोश में लेकर सब गम भुला देती है। मोअज़्ज़िज़ खातिन हज़रात, आज की ये पुरवकार तकरीब जो कि इंसानियत की खिदमत करने वाले 10 साला वो तमाम एतराफ़ी खिदमात के तौर पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बच्चियाँ, हमारे बुजुर्ग, हमारे भाई सब यहाँ मौजूद हैं। और लैया जो कि वाकई में एक ऐसी सरजमीन है जहाँ पे प्रोफेसर्स भी हैं, डॉक्टर्स भी हैं, इंजीनियर्स भी हैं, जनरल भी हैं। तो जनरल अजीज साहब जैसे भी हैं कि जिन्होंने वाकई में इस सरजमीन के साथ अपनी मोहब्बत का सही रिश्ता निभाया और आज अपने वालिद की उस बीनाई से महरूम होने का जो वाकया था,
जो रेल की पटरी पे मौजूद हुआ, लेकिन सब ये बातें उन्होंने अपने दिल में रखी और उन्होंने कहा कि फिर मेरे लैया का कोई और बच्चा, मेरे लैया का कोई और बुजुर्ग, मेरे लैया का कोई और साथी इस तरह से बीनाई कि महरूमी की तरफ ना जाए। तो जिसकी वजह से आपने ZMS ट्रस्ट, ज़ोहरा मेडिकल सर्विसेज ट्रस्ट के नाम से मेजर जनरल अब्दुल अजीज तारिक साहब, रिटायर्ड हिलाल इम्तियाज मिलिट्री, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ज़ोहरा मेमोरियल सर्विसेज ट्रस्ट सर्विसेज की जानिब से आज की इस पुरस्कार तकरीब का इनेकाद किया। जिनसे मिलकर जिंदगी से इश्क हो जाए आपने देखे नहीं ऐसे भी हैं लोग, लेकिन रोशन शराब यही उस्ताद है, तो बहुत सारी तालियां होनी चाहिए। अब्दुल अजीज फौजी है, उनको भी बचपन वाली गाल याद है जो मैं अपनी मां नाल वादा कीता हा, जो अम्मा को लोहे दे कपड़े पवेसा ते उनको हमेशा वास्ते जिंदा रखे सा। आज सही अब्दुल अजीज तारिक अम्मा को लोहे दे कपड़े पवा दितन। आज सही अब्दुल अजीज तारिक अम्मा को लोहे दे कपड़े पवा दितन। हुण मौत दा फरिश्ता अम्मा कोल नहीं आ सकदा। अम्मा ज़ोहरा सिर्फ अब्दुल अजीज तारिक दी मां नहीं, सारे लोकां दी मां है। बीमार, जख्मी, मूंझे ते मांदे, रत वहेंदे पुत्रां वास्ते मरहम ते पट्टियां गिधी बैठी है। जेड़ा भी दुखा ते आता मां दा आंदे, अम्मा ज़ोहरा उनको झोलिए पाते उनके दुखा दा मदावा करेंदे। मैं मुबारक देना सही अब्दुल अजीज तारिक को, जै मां को लोहे दे कपड़े पवा के मरण नहीं देता। जी नाज़रीन, तुस तकरीब देते पे हो और वसेब दी आवाज़ अज स्पेशल प्रोग्राम है पिया और अज के प्रोग्राम का मकसद यो है कि ऐसे इदारों को भी, ऐसे लोगों को भी खैराज तहसीन पेश किया वजे जेड़े अपने लोगों वास्ते, अपने जेड़े इलाके दे मतलब गरीब लोग हैं, नादार लोग हैं, जिन्हों को दवाइयां दे पैसे नहीं होंगे, जेड़ा अपना इलाज नहीं करवा सकते, उन्होंने वास्ते ये ज़बरदस्त किस्म के इकदाम किए और ज़ोहरा मेमोरियल सर्विसेज ट्रस्ट के नाम से इतने हॉस्पिटल बनाया और उनकी कामयाबी के जड़े 10 साल पूरे थी गए। तकरीब जारी हो सारी है और असा वसेब टीवी खैराज तहसीन पेश करेंगे मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज तारिक साहब को, जिन्होंने अपने इलाके की मिट्टी के नाल वफा किए और मुहब्बत का इजहार किए और उन्होंने नाल जो गाल मुहाड़ थी तो उन्होंने काफ़ी जज्बात नवादन के हाल ही मैं अपने इलाके वास्ते बहुत कुछ करना चाहना और बड़ा जज्बा है पिया। और अगर जितने भी मतलब असा जनूबी पंजाब के इलाकों की गाल करूँ तो तकरीबन हर शहर हर इलाके के कुछ ना कुछ लोग ऐसे भी होने जिन्हों को अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा होंगे और उन्होंने को बड़ा कुछ होंगे पिया। अगर साढ़े अंदर इहो जिहा जज्बा हो जिवें मेजर जनरल रिटायर्ड साहब ने एक काम किए तो वल अस अपने इलाके की बेहतर तरीके नाल जिहड़ा खिदमत कर सकते हैं और अज के प्रोग्राम का मकसद भी इहो है पिया। चलते हैं लोगों नाल गाल मुहाड़ करें और तो दिखे कि क्या आदन साढ़े नाल रसो। जी नाज़रीन, ये तकरीब के हवाले नाल इत्थों के कुछ इलाका मकीन मौजूद हैं, उन्होंने गाल मुहाड़ करे ने और उन्होंने को पूछे हैं कि क्या आखना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सही। वालेकुम अस्सलाम जनाब। किवें दे दो सही इदारे की खिदमत ज़ोहरा मेमोरियल सर्विसेज ट्रस्ट को कि 10 साल तो लिया जे पसमानदा इलाके दे विच जिहड़ा है अपनी खिदमत सर अंजाम देने पे और लोगों की मुफ्त जिहड़ा खिदमत थी पई है, इनको तुसा किवें देखदे हो और अज की तकरीब के हवाले नाल क्या आखसो। मैं वसेब टेलीविजन के दोस्तों को लिया दे विच खुश आमदीद आखसा तो उन्होंने शुक्रिया अदा करना कि इतने नेकी दे काम को कवर करने वास्ते तुसां तशरीफ गिने वे। दोस्तों ये यकीन करो कि लिया दे लोगों वास्ते एक बहुत वड्डा कारनामा भी है। लिया दे लोगों वास्ते एक बहुत वड्डा एक खैराती हस्पताल जो जनरल साहब ने कोशिश की है, इतों बहुत सारे लोग मुस्तफीद थींदे पैन। लिया एक पसमानदा जिहा इलाका है पिया, उत्थां ई तरह की सर्विसेज साढ़े वास्ते कि कंहिं वड्डी नेमत घट कोई नहीं। और जो अज का प्रोग्राम है स्पेशली वैल ऑर्गेनाइज्ड, वैल डिसिप्लिन
और अस उन्होंने लोगों को देते पैसे जिन्हों के बारे अस सिर्फ सुना है कि इतने वड्डे डॉक्टर जोड़े पाकिस्तान के माया नाज डॉक्टर हैं वो इतना आए और पिछले दूर हारा तू वो इतना लोगों को सर्विसेज देंदे पैन। यकीनन एक काबिल तहसीन है पिया, काबिल लायक है पिया। बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी नाज़रीन। वो बच्चियां साढ़े नाल मौजूद हैं जिन्होंने माँ की अहमियत के हवाले नाल स्पीचेस किए और बड़ी ज़बरदस्त माशाल्लाह बेटा बहुत अच्छा लगा है। क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल की 10 साल की जो सर्विसेज हैं और इस तरह का पसमानदा इलाके के अंदर इस तरह का हॉस्पिटल होना, उसको कैसा देखते हैं आप, क्या कहेंगे? जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक तो इस ट्रस्ट का जो क़याम है इस इलाके के लिए वो बहुत ही परफेक्ट है और ये मेरे पास अल्फाज नहीं है इस इदारे के लिए जो ये काम कर रहा है, जो ये सर्विसेज परफॉर्म कर रहा है। जी तो आप समझती हैं कि आजकल जैसे कि बहुत मुश्किल दौर है, महंगाई है, इंसान अपनी ज़िंदगी बड़ी मुश्किल से गुजारता है और उसके बाद लोगों के लिए, लोगों की फलाह का काम करना ये तो बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या कहेंगे उन लोगों को जिन्होंने ये हॉस्पिटल बनाया और ये मतलब नेकी का काम कर रहे हैं? जी देखिए, अल्लामा इकबाल ने फरमाया था औरों के लिए तो सभी जीते हैं इस जहां में, है ज़िंदगी का मकसद औरों के काम आना। हमारी ज़िंदगी का मकसद जो है वो ये नहीं है कि हम कितने खुश हैं, बल्कि ये होना चाहिए दूसरे हमसे कितने खुश हैं। और असल ज़िंदगी वही होती है जो हम दूसरों के लिए जीते हैं। तो मैं सल्यूट पेश करती हूँ इन लोगों को। बहुत शुक्रिया जी बेटा, आपने भी स्पीच की बहुत अच्छी माशाल्लाह। क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल के हवाले से, आज की तकरीब के हवाले से? और उन्होंने अपनी माँ के नाम से मतलब हॉस्पिटल रखा कि माँ एक अजीम ऐसा रिश्ता है जो कि खुदा के बाद दुनिया में इंसान को दिया गया है और उसकी खासी अहमियत है। तो क्या कैसा देखते हैं आप? मुझे ये इवेंट बहुत ही अच्छा लगा, ऐसे इवेंट का इनकाद होना चाहिए। और माँ के बारे में तो जितना भी बोले हक अदा ही नहीं होता। माँ अजीम है, बस नहीं बोला जा सकता है इसके बारे में, जितना भी बोले अल्फाज ही नहीं है इसके बारे में बोलने के लिए। तो इस हॉस्पिटल की 10 साल की जो प्रोग्रेस है उसको कैसा देख रहे हैं ऐसे पसमानदा इलाके में, लिया में? ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा है कि यहाँ इस हॉस्पिटल में उनका इलाज किया जाता है। और इस ट्रस्ट का भी कि ये ट्रस्ट यहाँ पे है, लड़कियाँ यहाँ पे जो सिलाई वगैरह सीखती हैं आगे उनके बहुत ही अच्छा काम आता है। ये बहुत ज़बरदस्त है ये ट्रस्ट, ये हॉस्पिटल, और इसमें अल्लाह करे बहुत ही तरक्की हो आगे भी जाके। जी नाज़रीन, यही साढ़ा अज का प्रोग्राम वसेब दी आवाज़। और अज असां कोशिश की कि असां एक ऐसे इदारे दे विच मौजूद हाँ जिहड़ा कि आवाम दी फलाह दा इदारा है पिया, आवाम दी खिदमत दा इदारा है पिया। और तुहानूं असां प्रोग्राम दे पहले हिस्से दे विच जिहड़ा है तकरीब भी दिखाई जिहड़ी 10 साल पूरे थीवण दे जोहरा मैमोरियल सर्विसेज ट्रस्ट दे 10 साल पूरे थीवण दे हवाले नाल वो तकरीब थी पई वो भी दिखाई। और नाल नाल असां इत्थों आए लोग जिहड़े हैं, मेहमान हैं, उन्हां दे नाल गाल मुहाड़ की, जिहड़े डॉक्टर साहबान हैं इत्थे हस्पताल दे विच लोगों की खिदमत करेंदे पैन, उन्हां नाल भी गाल मुहाड़ की। और अज के प्रोग्राम का मकसद ये है कि असां लोगों को जिहड़ा है इन बारे दस सकूँ कि इन तरह के इदारे जिहड़े वेले बनते हैं, गरीब लोगों की किवें खिदमत थींदी है और हर बंदे को ये चीज़ को देख के जज्बा आंदे। और मेरा भी दिल करेंदा पे कि मेरे को अल्लाह पाक ने जितना मेरे को तौफीक दी है तो मैं लोगों की खिदमत करा, क्योंकि चंद दियां दी जिंदगी है और एक ना एक डी असां दुनिया को छोड़ के चला वजने। मगर जिहड़े किते अच्छे अच्छे काम हैं या लोगों के नाल भलाई है, लोगों की खिदमत है, मतलब दुखी लोगों की खिदमत है पई, वो हमेशा जिहड़ी है जिंदा रासी और लोग अच्छे लफ्ज़ों के विच ऐसे लोगों को याद करें। और मुबारकबाद दे मुस्तहिकन मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज़ तारिक साहब जिन्होंने खास तौर पर इस सिस्टम को शुरू किया और उन्होंने लाइफ जी है बड़ी मुश्किल चाहिए। जो वेले उन्होंने बचपन आई तो उन्होंने वालिद वालदा जोड़े वाले साहब के अखी जोड़ा है बनवाण की खातिर उन्होंने बड़ी मुश्किलात झीलियाँ और सारा जिक्र थिया वो तकरीब दे विच। तो उन्होंने कोशिश की कि जोड़े दूजे लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिन्हों के कोल तौफीक कै नहीं, जोड़े अपने अखां का इलाज नहीं कर सकते, उन्होंने को बेहतर इलाज की सहूलत दी वजे। और यही वजह है कि वो ऐसा इलाका लिया दा ऐसा शहर जड़ा पसमानदा है पिया, हर पासे रेत दे टिब्बे हैं पे। अगर कुछ साल असा पहले की गाल करूँ तो इतने कोई डॉक्टर आवन को तैयार ना होंदा, लोग इतने बड़ी मुश्किल नाल आने तो हुण अलहमदुलिल्लाह इतने बड़े अच्छे अच्छे डॉक्टर मुल्तान तो, इस्लामाबाद तो, कराची तो इतने आए हैं और लोगों की खिदमत करेंदे पे। और इनका सारा जड़ा सेहरा है पिया वो वेंदे मेजर जनरल रिटायर्ड अब्दुल अजीज़ तारिक साहब को। और उन्होंने बड़ा खूबसूरत
गलत काम किया और इवें ही इहो जे जड़े हैं पुत्र हैं पे ऐसे माँ बाप को खैराज तहसीन पेश करना चाहिए कि इहो जे औलाद को उन्होंने जन्म दिता कि जेडे लोगों वास्ते कारे खैर का जड़ा सबब बनते पे हिस्सा बनते पे और लोगों की खिदमत करेंगे पे। तो यही साड़ा अज का प्रोग्राम उम्मीद करें कि तुमको अच्छा लगा उसी और तुसा अपना फीडबैक जड़ा है साकू जरूर दसो। साड़ा व्हाट्सएप का नंबर आना पिया उसी इंदे ते तुसा साकू व्हाट्सएप कर सकते हो, साढ़े नाल राबता कर सकते हो और तुसा साकू दसा सकते हो कि साड़ा प्रोग्राम तुमको किवें लगदे। अगर तुसा चाहते हो कि इंदे कोई चेंजेस होने चाहिए, कोई मजीद बेहतरी करनी चाहिए, तुसा अपनी जड़ा है राय तो भी आगाह कर सकते हो। और इन तो इलावा तुमको लगदे कि तुहाडे इलाके दे विच कोई ऐसा इशू है जिसको तुसा चाहते हो हाईलाइट किया वजे और आला हुकाम तक पहुँचाया वजे ताकि तुहाडा मसला जड़ा है फौरी तौर पर हल किया वजे तो साकू व्हाट्सएप कर सकते हो। इजाजत देसो, अगले प्रोग्राम में कई बे मौजू नाल वल हाजिर थी सा। अल्लाह हाफिज़।